As we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने जंग बंदी के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन से मुतालिक खबरें मुस्तरद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। तर्जमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंग बंदी की तौसी पर मुत्तफ़िक़ा रद्द-ए-अमल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। ईरान पर जो मुआशी दबाव मुसल्लत किया गया है उसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने के लिए पुरउम्मीद। अच्छी खबर मिलने का दावा भी कर दिया। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए अगले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए और वाज़ेह किया कि जंगबंदी टाइम फ्रेम का कोई दबाव है, न ही मुज़ाकरात की नई तारीख तय करने में कोई जल्दी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए अच्छी शख्सियत हैं। फरीक़ैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बैकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल। नटली बैकर ने खत्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी खुश आइंद करार दे दी। ईरान की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त का उम्मीद का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग डोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए अमन की काविशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर का खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। ईरानी सदर ने वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात की राह में बुनियादी रुकावटें करार दे दी। ईरानी सदर के मुताबिक ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहिदे का खैर मकदम किया, अब भी करता है। बाकिर कालिबाफ ने समुद्री नाकाबंदी खत्म करने की सूरत में मुकम्मल जंगबंदी काबिल कबूल करार दी थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बाकाई ने कहा कि तेहरान मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, ईरान अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ईरान जंग के दौरान ट्रंप इंतजामी अख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आबनाए होर्मुज़ नाकाबंदी के दौरान अमरीका के वज़ीरे बहरिया जॉन सी पैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हिंकाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। इससे कबल पहले अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफी होने पर मजबूर किया था। अमरीका ने एक और बहली ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक ऑयल टैंकर एंटी मैजेस्टिक बहरी ऑयल टैंकर ईरान से तेल ले जा रहा था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बगैर इजाजत गुजरने वाले 3 जहाजों को रोक लिया। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया। ईरानी बहरिया की 33 तेज रफ्तार कश्तियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की फुटेज जारी कर दी गई।
ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے پہلی آمدن وصول. ڈیپٹی اسپیکر کے مطابق ٹول ٹیکس کی پہلی رقم مرکزی بینک میں جمع کروا دی گئی. آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں. امریکی محکمہ جنگ نے کانگریس کو مطلع کر دیا. سینئر دفاعی عہدیدار نے قانون سازوں کو بتایا کہ بعض سرنگیں GPS ٹیکنالوجی کے ذریعے نصب کی گئیں، جس کی وجہ سے امریکی افواج کے لیے ان کی بر وقت نشاندہی مشکل ہو گئی. امریکی ناکہ بندی کے باوجود 10 ملین بیرل سے زائد ایرانی تیل خلیج سے نکل گیا. انرجی مانیٹرنگ ادارے کے مطابق ایرانی تیل سے لدے 19 بحری جہاز خلیج سے باہر اور 15 اندر آئے. آبنائے ہرمز کی صورتحال پر لندن میں 30 ممالک کا اجلاس آج ہوگا. برطانوی وزارت دفاع کے مطابق 30 ممالک کی فوجی قیادت اور ماہرین شامل ہوں گے. کمانڈ اور کنٹرول کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ خطے میں فوج کی تعیناتی پر غور ہوگا. ایران نے موساد کے لیے جاسوسی پر مجاہدین خلق کے رکن کو پھانسی دے دی. ایران کے اعلیٰ ترین ٹرائبیونل نے سزائے موت پر حکم برقرار رکھا. سلطان علی شیرازی کو عدالتی فیصلے کی توثیق کے بعد پھانسی دی گئی. امریکہ نے نیٹو کے اتحادی ملک ایسٹونیا کو ہتھیاروں کی فراہمی معطل کر دی. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایسٹونیا کے ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے فیصلے سے آگاہ کیا. لاہور کے علاقے اچھرا میں المناک سانحات 3 کم سن بہن بھائیوں کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا. پولیس نے مقبول بچوں کے ماں باپ کو حراست میں لے لیا. بچوں کی عمریں 5 سے 9 سال کے درمیان تھیں. پولیس نے علاقے کی CCTV فوٹیجز تحویل میں لے لی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار. تفصیلی رپورٹ طلب. سکھر پولیس کا مبینہ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے خیرپور میں چھاپا. مبینہ ڈرون حملے میں بچی سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی. لواحقین کا لاشوں سمیت مہران نیشنل ہائی وے پر احتجاج. وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس. واقعے کی انکوائری اور ذمہ داران کے خلاف ایکشن کی ہدایت. IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کے حکم پر 2 SHOs معطل. وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون کی پیش کی تیاری سے متعلق اجلاس. گلگت بلتستان میں پیش کی وارننگ سسٹم مکمل فعال نہ ہونے پر شہباز شریف برہم. متعلقہ اداروں کی غیر مؤثر کارکردگی پر انکوائری کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. کامیاب کینڈیڈیٹس کو 25 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی زرعی اراضی کاشت کرنے کے لیے ملے گی. 88,000 سے زائد خاندان مستفید ہو سکیں گے. کامیاب کینڈیڈیٹس کو 25 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی. وزیر اعظم سے چین کے خلائی مشن کے لیے منتخب ہونے والے خلابازوں خرم داؤد اور محمد ذیشان علی کی ملاقات. دونوں کا انتخاب پاکستان کی کامیابی قرار. مدار میں سفر پاک چین تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا. شہباز شریف کی گفتگو. دونوں سائنسدانوں کا قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کا آس. کراچی کے نوجوان صالح آصف کا نام فوربس میگزین کے ارب پتی نوجوانوں کی فہرست میں شامل. صالح آصف نے دوستوں کے ساتھ مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی قائم کی جس کی مالیت 1 سال میں 29 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی. ایلان مسک کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کا بھی کرسر کے ساتھ 60 ارب ڈالرز کا معاہدہ. کرسر دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی AI کمپنیز میں شامل. صالح آصف کے ذاتی اثاثہ جات کی مالیت 1.3 ارب ڈالرز ہو گئی ہے. زمانہ طالب علمی میں کئی بار انٹرنیشنل میتھ اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی. وزیر مملکت برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے کسی بھی شعبے میں خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی کو ناممکن قرار دے دیا. IT کے شعبے میں اصلاحات سے بہتری آئی. وفاقی وزیر IT کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. IT کے شعبے میں خواتین کو مواقع فراہم کرنا ترجیح قرار.
पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा यूनियंस के साथ ज़ाब्ता इख्लाक को कानूनी शक्ल देने का फैसला। इजलास में तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर गौर। सिंध के वज़ीर जामियात और बोर्ड्स इस्माइल राहू का हैदराबाद में इम्तिहानी मराकज़ पर छापा। मुतादिद तलबा, मोबाइल और नकल के मवाद समेत पकड़े गए। 9 एक्सटर्नल निगरां मुअत्तल। किसी भी सूरत कॉपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस्माइल राहू ने वाज़ेह कर दिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान एक और गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज पकड़ा गया। गुलशन मैमार के बाद शाह फैसल कॉलोनी के निजी मकान में कायम गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज सील। फी तालिब इल्म 40 से 50,000 रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। सेंटर इंचार्ज को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध का रेड लाइन मंसूबे से अवाम को तकलीफ का एतराफ। काम ठीक ना होने के बाद हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। कोशिश है कि 48 घंटे में काम दोबारा शुरू हो। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से रफका की मुलाकात का दिन। मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। कोई पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। पार्टी लीडरशिप ने गुज़श्ता रोज 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल इंतजामिया को भिजवाई थी। पाकिस्तान ने कतर से LNG सप्लाई मुअत्तल होने के बाद आलमी कंपनी से 3 LNG कार्गोज के लिए बोलियां कल तक तलब कर ली। बोलियां कल ही खोली जाएंगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलमानों पर मजालिम और जाली एनकाउंटर्स की भारतीय शर्मनाक तारीख। भारत में अंदरूनी खल्फिशार, अक़लियतों पर मजालिम और बढ़ती इंतहा पसंदी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तारीख का स्याहबाब हैं। गोदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानी को फरोग दिया जाता है। फरसूदा स्क्रिप्ट के तहत गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। आलमी माहिरीन को मुस्तकबिल में भारत की जानिब से कैदियों को जाली एनकाउंटर्स में कत्ल करके दहशतगर्द जाहिर करने के खदशात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से DGI-SPR के सवालात और खदशात भारत के सामने रखे गए। 1 साल के बाद जवाब नहीं मिल सका। पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर और दुश्वार तरीन रास्ता है। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। भारतीय इंटेलिजेंस को वाक़े की पेश की इत्तला नहीं थी, लेकिन वाक़े के 10 मिनट में ये दावा सामने आया कि हमलावर सरहद पार से आए थे। वाक़े के फौरन बाद भारत के मखसूस सोशल मीडिया हैंडलर्स ने खबर चलाना शुरू कर दी और भारतीय एजेंसी से मुंसलिक हैंडलर्स ने मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। DGI-SPR के निकात। अफगान हैकर्स ने भारतीय चैनल हैक करके खुसूसी पैगाम नश्र किया। खुसूसी पैगाम में तालिबान के भारत से ताल्लुकात मुस्तरद कर दिए गए। भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक किया गया। नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हैकिंग की जिम्मेदारी को ट्रू मुस्लिम अफगान इस्लामी ग्रुप ने कबूल कर लिया। बन्नू पुलिस ने दहशतगर्दों का चौकी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने रात गए चौकी पर 3 अतराफ से हमला किया था। 1.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। एहलकारों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू पुलिस की काबिलियत काबिले तहसीन करार दी थी। खानेवाल में वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने मां और 10 साला बेटी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान खातून का मोबाइल फोन और जेवरात चुरा कर ले गए। मकतूला का शौहर सऊदी अरब में काम करता था। हैदराबाद में 3 बच्चे करंट लगने से जाम बहक। मरने वालों में 2 भाई शामिल। छत से गुजरती 11,000 वोल्ट की तारों से करंट लगा। शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। इलाकाई तजारती रवाबित में अहम संगे मील। ट्रांजिट मुआहिदे के तहत किर्गिस्तान से पहली तजारती खेप बजरिया चीन पाकिस्तान पहुंच गई। कराची से भी मुंजमद गोश्त की पहली खेप किर्गिस्तान से रवाना की गई।
بھارتی ریاستوں مغربی بنگال اور تامل ناڈو میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ. مرشد آباد میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے. دھاندلی کی کوشش پر بی جے پی کے کینڈیڈیٹس کی دھلائی. ٹرمپ نے بھارت کو جہنم جیسی جگہ قرار دے دیا. سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر میں کہا گیا کہ بھارت جیسے ممالک کے لوگ امریکہ اس لیے آتے ہیں کہ بچوں کے پیدائش سے امریکی شہریت حاصل کریں اور بعد میں پورے خاندان کو امریکہ میں بسا لیں. بھارتیوں نے امریکی شناخت خطرے میں ڈال کر اسے بھارتی کالونی بنایا. یہ لوگ امریکی ویلفیئر سسٹم پر بوجھ بن گئے ہیں. ملک بھر میں گرمی کی لہر. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مختلف علاقوں میں 5 مئی تک شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا. سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقہ جات میں شدید گرمی کی لہر متوقع. کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، بہاولپور شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. 24، 25 اور 29 مئی کو پنجاب کے ولائی اور بستی اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان. کراچی میں پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں. پہلے میچ میں اسلام آباد کی 138 رنز ہدف کے تعاقب میں راولپنڈی کی بیٹنگ جاری. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا ٹاکرا ہوگا.